अराजकता, पॉलिटिकल फेलियर, फुहड़पना, नफरत, गुस्सा, जलन और जाहिलपना, इन सबको मिलाकर अगर कुछ बनेगा ना तो वो ये है। मतलब कि बांग्लादेश के लोगों ने अपने ही देश के सच्चे नागरिक दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाकर मार दिया। सच्चा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अमित शाह जी ने साफ साफ बोल रखा था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनके अल्पसंख्यक को भारत आ जाएंगे, इनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसने वहाँ पे नहीं गया है। इतने बड़े देश से इतना अच्छा ऑफर मिलने के बाद भी वहाँ पे नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि बांग्लादेश मेरा देश है, यहाँ के लोग जो है वो मेरे भाई बंधु हैं। और भाई बंधुओं ने क्या करा आपने देख लिया। उन्होंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि वो हिंदू था। इंडिया में ज़्यादातर हिंदू हैं। अगर वो उस हिंदू को तड़पा के मारेंगे तो जो इंडिया में हिंदू हैं, इंडिया के लोग हैं, उन्हें गुस्सा आएगा और यही उनका बदला होगा। और ये हालात तब हैं जब वहाँ की पुलिस ने साफ साफ बोल दिया है कि उस जो वहाँ के स्टूडेंट लीडर हैं हादी, इनकी मौत का इंडिया से कोई संबंध हो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन तब भी उन्होंने ये हरकत करी। और ये सिर्फ इस देश की बात नहीं है, एशिया में कहीं पे भी कुछ हो, श्रीलंका में आर्थिक मंदी हो, बलूचिस्तान का एक नया देश बनने की कोशिश हो, नेपाल या इंडोनेशिया में गवर्नमेंट गिरने की बात हो, इन सब में इंडिया का नाम अपने आप आगे आ जाता है। और ये नाम आगे कौन लाता है? वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो लेके आते हैं। हालात तो कुछ ऐसे हैं कि अगर इन कट्टरपंथी लोगों के घर में बच्चा भी पैदा होगा ना तो वो भी वो यही बोलेंगे। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि घटिया इंसान की घटिया हरकतों से ज़्यादा सज्जन इंसान का मौन खतरनाक होता है। यही केस यहाँ पर भी है। इंडिया जो है वो, उसकी कमजोरी भी यही है कि वो चुप रहता है जब तक पानी सिर से ऊपर ना चला जाए। मतलब कि इंडिया के स्पर्म का स्पर्म यानी कि जो बांग्लादेश है वो इतना बोल रहा है, अगर 1971 में इंडिया बीच में नहीं आता तो पाकिस्तान कब का इसको ख़त्म कर चुका होता। और अब वही बांग्लादेश जो छोटे से थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो बोल रहा है अपने बाप के बाप को यानी कि भारत को कि हम आपके 7 स्टेट पे, जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है ना 7, उन पे कब्जा कर लेंगे। अबे मच्छर, अगर इंडिया चुप है ना तो अपनी औकात में रहो। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। अच्छा, और ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ हैं? मतलब इतना सब हो गया और वो चुप हैं। अच्छा, सर्दी बहुत है ना तो वो हाथ से करूँगे घर में बैठ के। अच्छा, और बॉलीवुड वाले और जो दोगले लोग हैं वो ये बोलते हैं कि उन्हें भारत की बहुत चिंता है। रफ़ा या गाज़ा का केस होता तो वहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं और पोस्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे। दही जम गई होगी मुँह में शायद। ऐसे लोगों को मैं बस अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। दोस्तों, बात शुरू होती है 2023 से, जब शेख हसीना की सरकार थी और भारत सरकार में अच्छी दोस्ती थी। तो भारत काफ़ी हेल्प करता था बांग्लादेश की, रेलवे में, बिजली में, पानी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में उसने बहुत हेल्प करी। इसके बाद जब वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने देखा कि उन्हें तो मौका ही नहीं मिल रहा पार्टी में आने का, सरकार सत्ता में आने का, तो उन्होंने धर्म का जाल फेंका किनके ऊपर? जो अनपढ़ स्टूडेंट है वहाँ पे। अब अनपढ़ और स्टूडेंट अगर दोनों वर्ड एक ही वाक्य में आ जाए तो समझ जाओ बात या तो पाकिस्तान की हो रही है या बांग्लादेश की हो रही है। अब धर्म का जाल जो फेंका, अब धर्म में तो क्या होता है, सबसे ऊपर वो आ जाता है, उसके बाद कुछ दिखता ही नहीं है लोगों को। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि जो इंडिया है यानी कि जो हिंदू है वो मुस्लिम देश के बीच में टांग अड़ा रहे हैं, और बस मिल गया मौका। फिर उन्होंने रिजर्वेशन का बहाना बना के, जो कोटा सिस्टम था वहाँ पे, उसका बहाना बना के शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया। इसके बाद शेख हसीना आई भारत में शरण मांगने। भारत की पॉलिसी रही है कि अगर कोई हमसे शरण मांगता है तो हम उसे शरण देते हैं, फिर चाहे वो दलाई लामा हो या फिर शेख हसीना हो। तो ऐसे ही भारत ने शेख हसीना को शरण दी। इसके बाद उन्होंने शेख हसीना वापस मांगी कि इन्हें वापस दो, इन्हें हमने सजा सुनाई है मौत की, हम इन्हें फांसी पर टांगेंगे। लेकिन भारत ने मना कर दिया क्योंकि ये भारत की पॉलिसी के खिलाफ था। इसके बाद जो वहाँ पे सरकार आई, जो इलेक्शन के बिना सरकार आई, उसने पूरा सपोर्ट करा किनका? इस कट्टरपंथी ग्रुप का। इसके बाद जो स्टूडेंट लीडर था उस्मान हादी, इसने खुलकर विरोध किया था शेख हसीना की सरकार का, और साथ में इसने एक मैप भी बनाया था जिसमें कश्मीर जो है वो, जम्मू कश्मीर जो पूरा एरिया है वो पाकिस्तान का दिखा रखा है, और जो 7 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की उनको दिखा रखा है बांग्लादेश का। उसकी किसी ने, अज्ञात इंसान ने हत्या कर दी। तो उनको मिल गया मौका सरकार को वहाँ की कि इंडिया ब्लेम डालने का, और उन्होंने वही काम करा। इसके बाद जब उनकी हत्या हुई तो जो वहाँ पे लोग गुस्सा हो गए और उन्होंने जो एक आदमी था, जो हिंदू आदमी था, दीपू चंद्र दास, उसकी हत्या कर दी जिंदा जलाकर। अब अगर दुनिया में कुछ भी होता है तो उसके पीछे कारण होता है, एक वाय होता है कि ऐसा क्यों किया और जिसने करवाया उसका क्या फ़ायदा हो रहा है। समझते हैं इस केस में। अगर हादी की मौत हुई है तो इसमें इंडिया का क्या फ़ायदा हो सकता है? देखो दोस्तों, अगर हादी की मौत होती है जो कि एक बड़ा स्टूडेंट लीडर था, तो बांग्लादेश में क्या आएगी? अस्थिरता आएगी, वहाँ पे दंगे भड़केंगे जो कि इंडिया के खिलाफ ही होंगे, क्योंकि साफ साफ पता था कि अगर ये शेख हसीना की सरकार के खिलाफ है तो इंडिया के खिलाफ ऑलरेडी हो गया। तो ऐसे केस में जब नाम इंडिया पे ही आ रहा है, दंगे फसाद जो होने हैं उससे इंडिया का ही नुकसान होना है, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो इंडिया का ही पड़ोसी है।
तो नुकसान इंडिया का ही था। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये काम इंडिया ने नहीं करवाया। अच्छा, तो फिर इंडिया का नाम क्यों आया? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज करो एक बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐप है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, दारू शराब सिगरेट सब पीता है, जुआ खेलता है और भी जो गलत काम हो सकते हैं सारे करता है। उसके बाद वो फेल हो जाता है ज़िंदगी में, पढ़ाई में, स्कूल कॉलेज सब में फेल होता है। और उसी क्लास में एक और बच्चा था जो कि होशियार था, अपने सारे काम टाइम पे करता था, वो एक अच्छा इंसान बना, सब में पास हुआ, ज़िंदगी में वो कामयाब हो गया। अब जो बुरा इंसान है, यानी कि जो बच्चा, जो नुकसान था, इसमें काफ़ी ऐप थे, वो ज़िंदगी में फेल हो चुका है। अब वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं डालना चाहता, क्योंकि अगर वो अपने ऊपर बोलेगा कि मेरे में कमी थी, मैं आगे कामयाब नहीं हो पाया, तो लोग सारे उसे ही बोलेंगे कि तूने सुधारा क्यों नहीं, तेरी ये गलती है, तेरी वो गलती है। अब वो गलती गिनवा रहा है किसकी? जो अच्छा इंसान था, जो इसी क्लास में अच्छा इंसान था, और इसने मुझे फेल कर दिया, इसने मुझे सिखाया नहीं, इसने मुझे फेल कर दिया। और जो वहाँ के और लोग हैं, यानी कि और जो बच्चे थे, जो बेकार बच्चे थे, जो उसके साथ का ग्रुप था, जो फेल ग्रुप था, वो भी ये बोल रहे कि हाँ, ये जो अच्छा इंसान था, ये जो कामयाब हो गया, इसने हमें फेल करवाया, इसने हमें नाकामयाब बना दिया। बिल्कुल यही केस यहाँ पर भी हो रहा है। अगर बांग्लादेश अपनी कमियां गिनवाएगा तो सारे लोग उसे ही बोलेंगे कि आपके देश में भुखमरी है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, आपके देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, लोग बेरोजगार हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो रखी है, इतनी गंदगी है आपके देश में, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो इन सबको हटा के वो किस पे ध्यान दे रहे हैं? नेशनलिज्म पे, यानी कि राष्ट्रवाद पे। वो सिर्फ इंडिया का नाम ले देंगे, धर्म का एंगल देके। अब इंडिया इस पे क्या करेगा? इंडिया ने छोटे मोटे एक्शन लिए हैं, जैसे वीज़ा सर्विस जो है वो बंद कर दी है, जो फ्लाइट्स हैं वो बंद कर दी हैं, एम्बेसीज में बुला के एक दूसरे को सम्मान करवाया है। ये नॉर्मल है। जो इंडिया में धरने हो रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, कलकत्ता में 23 दिसंबर को यहाँ पे धरना हुआ उनकी एम्बेसी के सामने, तो वहाँ पे लाठीचार्ज हो गया। अब इंडिया क्या सख्त एक्शन लेगा वो देखने वाली बात है। तो आपके क्या विचार इस बारे में बताना कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे क्या करता है इंडिया, फिर वो बताएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।